दोस्तों, आप जहां भी जाओ, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिजिकल वर्ल्ड, आपको अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कीटो डाइट्स, फैट लॉस प्रोग्राम्स और फिजिकली फिट बनाने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स और प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स 100% गारंटी के साथ आते हैं और अक्सर हाईली प्रोसेस्ड और कैलोरी से भरा हुआ फूड रेकमेंड करते हैं। एक तरफ हमें पिज्जा, बर्गर्स, प्रोसेस्ड फूड्स खाने को एनकरेज करते हैं और दूसरी तरफ फैट लॉस के लिए प्रोग्राम्स और डाइट्स बनाकर देते हैं। असल में देखा जाए तो आज की तारीख में 3 ऐसे प्रोडक्ट्स या इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके सेहत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और हेल्थ को डैमेज करने वाली हैं। ये 3 फूड इंग्रेडिएंट्स को द 3 व्हाइट पॉइजन्स भी कहा जाता है। इसे पूरी तरीके से अवॉइड करना या लिमिट करना ही आपके हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। जब आप इन 3 मॉडर्न पॉइजन्स को अवॉइड करना सीख लेंगे तो वेट लॉस करना और फिट रहना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। और हाँ, ये बात समझ लेना जरूरी है कि इन इंग्रेडिएंट्स को अवॉइड करना डाइटिंग नहीं है। ये सिर्फ अपने फूड हैबिट्स को बदलने की एक तरकीब है जो हम मॉडर्न फूड मैन्युफैक्चरर्स के आने के पहले खाया करते थे। और दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पॉइजन क्या होता है, ये वर्ड का मतलब जानना जरूरी है। अ पॉइजन इज अ सब्सटेंस दैट इज केपेबल ऑफ causing द इलनेस और डेथ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन कंज्यूम्ड और ऑब्जॉर्ब्ड। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो आपको बीमार कर सकता है या आपको जान से मार सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि सब कुछ आपके डोसेज पर डिपेंडेंट है कि आप कितने क्वांटिटी में इनका सेवन करते हैं। और ये बात बिल्कुल लाजमी है कि जो जितना खाएगा उस पर उतना ज्यादा असर होगा। सबसे पहला पॉइजन, रिफाइंड शुगर। हमारे द्वारा खाए जाने वाले सभी मॉडर्न फूड में से शुगर नंबर 1 कंट्रीब्यूटर है अनहेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। लगभग सभी प्रोसेस्ड फूड्स में कुछ हद तक शुगर जरूर होता है। डीमार्ट हो या बिग बाजार या लोकल ग्रोसरी स्टोर, सभी के शेल्फ में शुगरी स्नैक्स, कुकीज और कैंडीज तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा इन सभी फूड्स में सिंपल शुगर का यूज किया जाता है जो क्विकली मेटाबोलाइज हो जाता है, दांतों को सड़ा देता है। कैलोरीज से भरा फूड्स जिसमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि शुगर में एक एडिक्टिव सब्सटेंस है जो आपको बार बार इसे खाने के लिए उकसाता है, स्वीट क्रेविंग्स जिसे कहते हैं। और इसीलिए फूड मैन्युफैक्चरर्स अपने सभी पैकेज फूड्स में शुगर ऐड करते हैं जो इसे बहुत ज्यादा टेस्टी बना देता है और आपको बार बार उसे खाने की क्रेविंग्स होती है। अगर आप सिर्फ चीनी को अपनी खानों में से निकाल देते हैं तो समझ लीजिए कि आपने आपके हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा फेवर किया है और हेल्थ को इम्प्रूव करने में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। पर्सनली मैंने खुद 3 साल तक सारे शुगरी फूड्स, कैंडीज अवॉइड किए हैं और यकीन मानिए ये आपको एनर्जेटिक बना देगा और आपकी मेंटल हेल्थ भी सुधर जाएगी। फिर कुछ लोग कहेंगे फ्रूट्स में भी तो शुगर है, तो फिर हम खाएं क्या? यस, फ्रूट्स में भी शुगर है जिसे फ्रुक्टोज कहा जाता है, लेकिन प्रोसेस्ड फूड्स के मुकाबले बहुत कम होता है और कोई भी इंसान 10 एप्पल या 10 बनाना एक साथ नहीं खाता। बट आई बेट लोग ओरियो की बिस्किट्स एक सिटिंग्स में ही पूरा खत्म कर देते हैं। दोस्तों, दूसरा जहर यानी कि दूसरा पॉइजन है नमक, जिसे सोडियम भी कहते हैं। पुराने जमाने में लोग नमक का इतना यूज नहीं करते थे। नमक को सिर्फ एक प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज किया जाता था अचार वगैरह में। कुछ कल्चर्स में तो नमक करेंसी की तरह यूज किया जाता था या दुश्मन की एग्रीकल्चरल लैंड को नष्ट करने के लिए एक वेपन्स की तरह यूज किया जाता था। आज नमक हर जगह और हर चीज में है जो हम खाते हैं और ये बहुत चीपली भी मिल जाते हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सॉल्ट फूड्स का टेस्ट बढ़ा देता है और ये भी बात सच है कि ह्यूमन बॉडी को अच्छी तरह फंक्शन करने के लिए सॉल्ट बेहद जरूरी है, लेकिन सिर्फ एक लिमिटेड क्वांटिटी में। और जितना सॉल्ट इनटेक आज की तारीख में हम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है और हमें उनकी जरूरत नहीं।
सोडियम या सॉल्ट के बहुत सारे रिसर्च में नमक और आज की बड़ी डिजीज जैसे कि हार्ट डिजीज और स्ट्रोक में एक लिंक पाया गया है। एंड ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा सॉल्ट ही ओबेसिटी का भी कारण है। ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड्स और इवनिंग स्नैक्स जैसे चूड़ा, लेज, पिज्जा, बर्गर, हल्दीराम, बालाजी में भर भर कर सॉल्ट है, जिससे कि इनका शेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सके। नमक को अवॉइड करना एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है क्योंकि ये हर जगह है और अनप्रोसेस्ड फूड्स, नेचुरल फूड्स और अपने खानों को खुद कुक करना ही एक बेहतर ऑप्शन है। पैकेज फूड्स खरीदते भी हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल लेबल जरूर पढ़े एंड बी ए स्मार्ट कस्टमर। थर्ड जहर है रिफाइंड व्हाइट फ्लोर, जिसे मैदा कहते हैं हिंदी में। कोई भी फूड जो रिफाइंड व्हाइट फ्लोर यानी मैदे से बना हुआ है वो बेकार है। ये आपके डाइट के लिए कुछ भी अच्छा नहीं करेगा। सबसे पहला रीजन ये अनहेल्दी इसलिए है क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल जीरो है। दूसरा रीजन यह जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाता है और सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, और सिंपल शुगर क्या कर सकता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया। मैदा आपके पेट को बहुत खराब कर सकता है। व्हाइट ब्रेड, पाव, केक, तंदूरी रोटी, कुलचा सब कुछ मैदे से ही बनाया है। और हेल्दी फूड्स कहे जाने वाले सीरियल्स, पास्ता और नकली ब्राउन ब्रेड को भी मैदे से ही बनाया जाता है। नमक की तरह मैदे को अवॉइड करना एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। पैकेज फूड्स, पाव, व्हाइट ब्रेड को अवॉइड करें और सिर्फ होल व्हीट ही प्रेफर करें। अगर वो भी नहीं मिलता तो घर में बनी हुई चपाती को ही खा लें। होल व्हीट ब्रेड और चपाती में फाइबर ज्यादा होती है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जो बहुत देर तक आपको भूख लगने नहीं देगा और ओवरऑल आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा। इसके पीछे एक फाइनल थॉट आपको बताता चलूं, सिर्फ इन 3 इंग्रेडिएंट्स को कंट्रोल और लिमिट करने से आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, आपको आपका वेट लॉस का जो सपना है वो पूरा होगा और बिल्कुल आप फिट रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।